नमस्कार मेरे सभी साथियों का राजस्थान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें अपन राजस्थान भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीईटी और रीट परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपन इस क्लास को लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, सभी साथी क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। फिर हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य में मिलती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। कितने किलोमीटर भाई? 1600 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 10 जिले। 10 जिलों में से सर्वाधिक सीमा बनाएगा झालावाड़ और कम बनाएंगे भीलवाड़ा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश से 2 नदी निकलती है, एक तो माही नदी, जिसका मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित बागड़ प्रदेश का प्रमुख जिला बांसवाड़ा के खादू गांव से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं और कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। और आगे जाकर सोम माई और जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर के नवा टापरा शहर में बेणेश्वर धाम के पास से तीनों नदियों का संगम मिलता है, सोममाई और जाखम, याद रखना है। और बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की गई थी। और संत मावजी द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, उसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। इतना याद रखना है। अब एक और नदी है, उसका नाम बेटा चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम जानाबाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और ये चित्तौड़गढ़ के चौरसीगढ़ नामक स्थान से नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और यह नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? चंबल नदी। और राजस्थान में बहने के अनुसार सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपको याद रखना है बनास नदी, यानी कि राजस्थान की खुद की नदी कौन सी है? बनास नदी। तो राजस्थान में बहने के अनुसार सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगी बनास नदी, जिसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, याद रखना। और बनास नदी पर ही टोंक में बिशलपुर परियोजना बनी हुई, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आपको याद रखना कहाँ पर? टोंक में। अगला क्वेश्चन है कि देश की कितनी बंजर भूमि राजस्थान में है? यानी कि टोटल 100% बंजर भूमि की 20% बंजर भूमि है जो अपने राजस्थान में पाई जाती है। यानी कि 20% अपने बंजर भूमि है ना, वो राजस्थान में पाई जाती है, 20%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो घंटियों का शहर अपन कहते हैं झालावाड़ को, झालावाड़ के झालरा पलटन को, जहाँ से सीएम कौन है? वसुंधरा राजे। इनका संबंध भी हो जाएगा झालरा पलटन। इनको क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं, आपको याद रखना है। और झालावाड़ की स्थापना झालिम सिंह द्वारा। और झालावाड़ का जिला शोकबंकर हो जाएगा गागरोनी तोता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है एमपी के साथ। किसके साथ लगती है? एमपी के साथ। याद रखनी है आपको। टोटल लगती है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे देखो कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कितनी है। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हो जाएगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर बात करें देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये हो जाएगा राजस्थान का देशांतरी विस्तार। ऊपर देखो, नीचे अपने बोरकुंडा बांसवाड़ा से लेकर ऊपर कोणागांव गंगानगर तक। नीचे हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट कोणागांव गंगानगर। वापस आ जाएगा अपन इस पश्चिमी भाग में बात करें तो बेटा, और पश्चिमी भाग में आ जाएगा अपना सम तहसील। और पूर्वी भाग में आ जाएगा अपना सिलाना धौलपुर। यहाँ पर देशांतरी विस्तार है। और बोरकुंडा बांसवाड़ा से लेकर ऊपर गंगानगर, यहाँ पर अक्षांशी विस्तार आपको याद रखना है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी राजस्थान की 826, पूर्व पश्चिम हो जाएगी 869 किलोमीटर। याद रखना बेटा आपको। ठीक है, अगला देखो, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की एक झील है प्रसिद्ध, आना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज द्वारा तुर्क आक्रमण में बहे खून को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। किसका? आना सागर झील का। और इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का बेटा? बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी झील में? आना सागर
झील में आपको याद रखना है, अजमेर में स्थित है। आना सागर और फाय सागर झील अजमेर में स्थित है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और अजमेर की स्थापना अजय राज द्वारा 1112-13 में की गई थी। किसकी? अजमेर की। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा में से किस एक जिले में बिशलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होती है? देखो कि अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा में से किस एक जिले को बिशलपुर बांध के पेयजल की आपूर्ति। तो बिशलपुर बांध कहाँ पर है बेटा? टोंक में, याद रखना है। देखो भाई, टोंक में ये क्या है? बिशलपुर बांध है, बनास नदी पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिशलपुर बांध। स्थान की बात करें तो टोंक में, लेकिन पेयजल की आपूर्ति होती है सिर्फ और सिर्फ अजमेर में बेटा, ये आपको याद रखना है। अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो जाएगा? अजमेर। अजमेर को अपन कहते हैं अंडों की टोकरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। और अजमेर में ही चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है? अजमेर में। आप कमेंट करके बताना, अब हाल ही में अजमेर की दरगाह पर किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन अभी सेकंड गेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी के नाम से प्रख्यात शहर कौन सा है? ये आपसे ये पूछ रहा है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो झीलों की नगरी अपन कहते हैं उदयपुर को। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, जैसे उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद, पिछोला, रूपसागर, ये प्रमुख उदयपुर की झीलें हैं, यानी कि झील सर्वाधिक हैं, इसलिए अपन उसको कहते हैं झीलों की नगरी। और उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। उदय सिंह द्वितीय द्वारा 1559 में इनकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। और उदयपुर में अन्य बात करें तो शिल्पग्राम उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर में, राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क ये भी हो जाएगा अपना उदयपुर में। आहड़ सभ्यता, बालाथल, ईसवाल, ये प्रमुख 3 सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का जनजाति विभाग का मुख्यालय उदयपुर में। उदयपुर की सीमा सर्वाधिक लगती है गुजरात के साथ, और गुजरात की सीमा सबसे कम लगेगी बाड़मेर के साथ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया उदयपुर से संबंधित। चलिए दोस्तों, और अभी G20 का एक सम्मेलन की अध्यक्षता जब भारत को सौंपी गई थी, तो इनका कार्यक्रम भी कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। ये आपको याद रखना है। आगे देखो कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान हो जाएगा चूरू, याद रखना। और सबसे ठंडा जिला भी हो जाएगा चूरू, और सबसे गर्म जिला भी हो जाएगा चूरू। ठंडा जिले की बात करें तो अपने बता देना गुरु शिखर, यानी कि माउंट आबू सिरोही, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। देखो, सबसे अरावली की बात करें तो गुरु शिखर, शेर, जरगा और दिलवाड़ा, ये आपको क्रम याद रखना है। गुरु शिखर, शेर, जरगा और दिलवाड़ा, ये आपको याद रखना है। अगला देखो कि अर्थुणा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अर्थुणा हो जाएगा बांसवाड़ा में, याद रखना। अर्थुणा बांसवाड़ा में हो जाएगा, ये चीज़ें याद रखनी है। और घोटिया अम्बा का मेला भी बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ का? घोटिया अम्बा का मेला भी बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में एक तलवाड़ा झील, कहाँ पर? तलवाड़ा झील भी हो जाएगी बांसवाड़ा में, याद रखना आपको, तलवाड़ा झील। और एक तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है, लूणी नदी के किनारे। वहां पर प्राचीन पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले लूणी नदी के किनारे। और उधर अपने भीलवाड़ा में बात करें तो बागोर सभ्यता, वहां पर प्राचीन पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य मिले, जो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है कि आना सागर झील स्थित है। तो आना सागर झील अजमेर में अर्णोराज द्वारा निर्मित बांडी नदी के पानी को रोककर तुर्क आक्रमण में बहे खून को साफ करने के लिए। तो आगे देखो कि आना सागर, उमेश सागर, कोलायत और पचपदरा में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? आपको ये बताना कि इसमें से खारे पानी की कौन सी झील है। तो देखो, पचपदरा झील हो जाएगी बाड़मेर में, राजस्थान की सबसे खारी झील है। 8.7% यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। और यहाँ पर मोरली झाड़ी के माध्यम से नमक बनाया जाता है, याद रखना आपको। मोरली झाड़ी माध्यम से पचपदरा बाड़मेर में। कोलायत हो जाएगी बीकानेर, जिसके किनारे
कपिल मुनि जी का मेला है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, याद रखना होगा। आना सागर अजमेर में बताया था, ठीक है। इसमें से अपने खारे पानी की झील हो जाएगी पचपदरा बाड़मेर में, लूणकण बीकानेर में, सांबर जयपुर में, ये आपको याद रखनी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि आहू और परवन किसकी सहायक नदी है? आहू और परवन ये काले सिंध की सहायक नदी है। काले सिंध की सहायक नदी आहू और परवन। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो हरिकी बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। अगला है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयनाथ पर्वत हो जाएगा अलवर में, उदयपुर वाटी आ जाएगा झुंझुनू में। और बात करें उदयपुर शहर, तो उदयपुर अपने एक जगह अलग शहर है। उदयनाथ पर्वत हो जाएगा अलवर में और उदयपुर वाटी हो जाएगी झुंझुनू में, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक है? तो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक इनमें से सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ग्रामीण में देखो, गांव वाले इलाकों में बिजली कम मिलती, तो अधिकतर लोग हैं जो सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो राजस्थान के सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है उसको अपन कहते हैं मावट। ये गेहूं और जीरा फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, याद रखना आपको। अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग अपने राजस्थान में पाया जाता है। उत्तर दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व पश्चिम की हो जाएगी 869। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, घोड़े वाला बाबा भी किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये किसने कहा था? T.H. हैंडले महोदय द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा अधिकतर जिलों को स्पर्श करती है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा पाली, कि पाली जिले की सीमा राजस्थान के अन्य सभी जिले यानी कि 8 जिलों से स्पर्श करती हैं। कि राजस्थान का एकमात्र जिला पाली ऐसा हो जाएगा जिनकी सीमा 8 जिलों से लगती है। पाली के बाद में नागौर की सीमा 7 जिलों से लगती है और सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाता है अजमेर संभाग, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अबरक नगरी, ये किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, याद रखना आपको। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में शिष्य जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में शिष्य जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अपन कहते हैं भिवाड़ी अलवर को। भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जुलाई माह के वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर, पाली, अजमेर एवं टोंक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? थार मरुस्थल में एक प्रमुख नदी बहती है लूणी नदी। तो लूणी नदी के बेसिन को अपन कहते हैं गोंडवाना बेसिन। और चंबल बेसिन हो जाएगा अपने पूरी राजस्थान में और माही बेसिन हो जाएगा दक्षिण राजस्थान में। ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है? तो 1000 मिलीबार समदाब रेखा ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है, याद रखना आपको, झालावाड़ और प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र को अपन कांठल प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? कांठल प्रदेश। सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र को अपन कहते हैं अर्बुद प्रदेश। सिरोही वाले को अर्बुद प्रदेश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो राजस्थान के साथ सबसे, सॉरी ये थोड़ा अंतरराष्ट्रीय लिख दिया, थोड़ा इसको कट कर देते हैं।
तो राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा पंजाब 89 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, कितना हो जाएगा 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान का सीमा बनाते हैं। और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हो जाएंगे गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें से गंगानगर सर्वाधिक हो जाएगा और हनुमानगढ़ कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़, कम भीलवाड़ा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक साथ साथ में आप लिखते जाएं। अगला क्वेश्चन है कि आगे देखो कि कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जिलों से लगा हुआ है। तो जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है और बाड़मेर, इन सब की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा को अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 में हुआ था। और रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई हो जाएगी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर हो जाएगी, आपको याद रखना है। इसमें से सबसे ज़्यादा सीमा रेड क्लिफ रेखा की जैसलमेर 464, 2 पे आ जाएगी बाड़मेर 228, 3 पे आ जाएगा गंगानगर 210 और सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है भाई, याद रखना ही पड़ेगा। और इसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर, 2 पे बीकानेर, 3 पे आ जाएगा अपना बाड़मेर है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये बोल रहे कि राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है ना, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन वन वहाँ पर नहीं है, जितने भी है उनकी कटाई हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर थार के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, ठीक है। और थार के मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार हो जाएगा अपने बाड़मेर और जैसलमेर जिले में, याद रखना। और थार के मरुस्थल में 61% इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा कि कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो राजस्थान ऊर्जा निगम है, जो राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चीजें आपको याद रखना है। अगला देखो कि कौन से स्थानों पर भारत की मुख्य तांबे की खदानें हैं। तो राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू और खोदरीबा अलवर, यहाँ पर राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, इसको अपन कहते हैं थार का मरुस्थल, जहाँ पर 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। इनके बाद बात करें तो अपने पूर्वी मैदान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। तो खड़ीन पद्धति है जैसलमेर में, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित एक छोटी झील होती है, उसको अपन कहते हैं खड़ीन। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की झील डीडवाना कहाँ पर है। तो डीडवाना हो जाएगा नागौर, डीडवाना नागौर, यहाँ पर सोडियम सल्फेट के कारखाने हैं, याद रखना आपको। अगला है कि राजस्थान राज्य की दक्षिण, यानी कि राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनके क्षेत्र को अपन कहते हैं वागड़ प्रदेश, वागड़ या फिर मेवल प्रदेश कहते हैं इन 2 जिलों को, याद रखना। और यहाँ की प्रमुख नदी हो जाएगी अपनी माही नदी, माही नदी प्रमुख हो जाएगी, ठीक है। और माही नदी है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करेगी और दक्षिण भाग से वापस निकल जाएगी। चीजें आपको आगे देखें कि माही नदी का उद्गम मेहंद झील मध्य प्रदेश से होता है। मेहंद झील मध्य प्रदेश से होता है और कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में ये नदी काटती है। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है और इनकी लंबाई हो जाएगी 85 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नहर ने किन जिलों के शुष्क भागों की फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया। देखो गंगानगर इतना सूखा क्षेत्र था और वहाँ पर आज इतनी ज़्यादा खेती हो रही है, इसमें खाद्यान्न के भंडार भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फलों का उत्पादन भी सर्वाधिक हो रहा है। इसकी वजह क्या है? गंगा नहर, यानी कि गंगा नहर के कारण ही गंगानगर हरा भरा हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी जयसमंद उदयपुर में, याद रखना आपको, जयसमंद उदयपुर में। और अन्य मीठे पानी की झील जयसमंद, पिसोला, फतेह सागर और रूप सागर, अन्य मीठे पानी की झील और उदय सागर भी साथ में
हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना, तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी का उद्गम जानाबाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। राजस्थान की जो सर्दी ऋतु में जो वर्षा होती है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर से ये वर्षा लेकर राजस्थान के इस अपने पश्चिम वाले या फिर उत्तर वाले भाग से ये राजस्थान वर्षा करवाते हैं। उसको अपन कहते हैं मावठ। समझ के ना, मैं बात कर रहा हूँ मावठ की, जो ठंड ऋतु में या शीतकाल ऋतु में होती है। इसकी वजह क्या है कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से जो मानसून आता है, जिसके कारण ये वर्षा होती है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा बैराज बांध कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला है कि राजस्थान में कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करने वाली झील हो जाएगी सांबर झील। यहाँ पर 8.7% नमक का उत्पादन होता है। 8.7%, याद रखना आपको। सांबर, इसमें मानसी नहीं, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़ी प्रमुख झीलें या फिर प्रमुख नदी है जो इस झील में आके गिरती है, आपको याद रखना है। और इसके किनारे ही अपने शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान सांबर जयपुर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? यानी कि राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा बीकानेर क्षेत्र। अगला है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब लाएगी? तो राजस्थान में पहली बार वर्ष 2011 में पहली बार सौर ऊर्जा नीति लाई थी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शहर है जहां राजस्थान की प्रथम मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में पहली बार मेट्रो परियोजना जयपुर में चलेगी थी, जयपुर में 2015 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले। तो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर में प्रमुख रूप से अभ्रक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉक फॉस्फेट क्षेत्र छामरकोटला उदयपुर में है। रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र छामरकोटला उदयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है डबोक हवाई अड्डा। डबोक हवाई अड्डा हो जाएगा उदयपुर में, याद रखना। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। अगला है कि डूंगरपुर में शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो रतलाम मध्य प्रदेश से जोड़ देगी। देखो, डूंगरपुर में एक रेलवे स्टार्ट हो रही है जो मध्य प्रदेश के रतलाम और डूंगरपुर को आपस में जोड़ देगी। इससे क्या होगा, इन दोनों के मध्य की दूरी है जो कम हो जाएगी। वहाँ पर आमजन को आने जाने में जो समस्या पैदा हो रही थी, वो समस्या अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम सौर पार्क या प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर? तो फडला जोधपुर में की गई। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में, इन 4 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये प्रथम चरण में खुसखेड़ा, भिवाड़ी तथा नीमराना में विकसित किया जा रहा है। अगला है कि राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? गैस आधारित प्रथम थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर में। अगला है कि नक्की झील किस जिले में स्थित है? तो नक्की झील हो जाएगी सिरोही में। यह सर्दी के मौसम में जम जाती है और यहाँ पर टोड रॉक और नन रॉक नामक 2 झरने बने हुए। ये चीजें आपको याद रखनी है। हालांकि आज थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, ठंड लगी हुई थी, फिर भी हमारा पहला उद्देश्य था कि अपनी क्लास को लेना और बच्चों के सामने अपनी क्लास को देना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अपने इस क्लास को पूर्ण करते हैं और एक बार आप हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर 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 याद रखना। धन्यवाद।